तो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री परमहंस दयाल दादा गुरुदेव महाराज की जय। हम श्रवण कर रहे हैं अद्वैतानंद सच्चिदानंद प्रकाश में दादा गुरुदेव जी के प्यारे इरशाद। भजन व फिक्र दूसरा भाग चल रहा है और उसका हमने 63 तक इरशाद श्रवण किए। अब आगे के इरशाद 64 से श्रवण करेंगे। एक रोज़ दादा गुरुदेव जी ने फरमाया, इरशाद हुआ कि किसी शख्स ने एक महात्मा के पास जाकर मुरीद होने की ख्वाहिश जाहिर की। तो महात्मा ने फरमाया कि भाई, पीरी मुरीदी बहुत मुश्किल काम है, इस इरादे से बाज आओ और कुछ बातचीत करो। जब वह शख्स बजिद हुआ यानी जिद करने लगा तो महात्मा उसको साथ लेकर रवाना हो लिए और रात को एक दरख्त के नीचे जाकर क़याम किया। करीबन आधी रात को जब वह शख्स सोया तो एक सांप फुंकार मारता हुआ आया और उसको काटना चाहा, मगर महात्मा ने उठकर उसको रोक दिया और पूछा, ऐसा क्यों करते हो? तो उसने जवाब दिया कि मुझको इससे खून का बदला लेना है, वह दिलवा दो, तो इसका खून पिए बगैर इसको नहीं छोड़ूंगा। तो यह सुनकर महात्मा उस आदमी की छाती पर चढ़ बैठे और एक तेज छुरा बगल से निकालकर उसका गला काटने लगे और वह आदमी जो था जाग उठा, मगर यानी उसने अपनी आंखें खोल ली, मगर उनको छुरा लिए गला काटते देकर ना तो उनको मना किया महात्मा को और ना ही कुछ कशमकश की। महात्मा जी ने इत्मीनान से उसके गले का गोश्त काटकर 10-5 बूंदे खून की सांप को पिला दी और बाद में मरहम पट्टी कर दी। देखो, महात्मा जी ने चक्कर ही ख़त्म कर दिया, क्योंकि हर बार वो सांप का जन्म लेता था, वो इंसान का जन्म लेता था, तो एक दूसरे का ये चलता ही रहता था चक्कर कि वो इसको मारता था, उसका खून पीता था। तो देखो, जो महापुरुष होते हैं वो जन्म मरण का ऐसे चक्कर ही ख़त्म कर देते हैं। तो उस शख्स ने फिर भी दम ना मारा। तब तो महात्मा ने उस शख्स से पूछा कि भाई, तुमने मुझको गला काटते देकर मना क्यों नहीं किया, वो रोका क्यों नहीं? तो उसने जवाब दिया कि मैं आपको अपना गुरु मान चुका हूँ और गुरु चेले के साथ जो कुछ करते हैं वह उसके हक में दुरुस्त और उसकी आइंदा बेहतरी व जो है कल्याण के वास्ते ही होता है। तो इसलिए मैंने समझा कि मेरा गला काटने में शायद कुछ भलाई और बेहतरी होगी, इसलिए चुपचाप पड़ा रहा। तो यह बात सुनकर महात्मा खुश हो गए और फरमाया कि वाकई ही तुम यह चेले बनने के लायक हो, और उसको अपना शिष्य बनाया और वो सिलसिला भी ख़त्म कर दिया। देखो, महापुरुष कितना हम जीवों पर उपकार करते हैं। तो एक रोज़ फिर इरशाद हुआ कि यानी कुछ एक ऐसा ऐतराज़ उठाते हैं कि कुल मालिक अवतार स्वरूप नहीं धारण कर सकता और देह स्वरूप में नहीं समा सकता, क्योंकि अगर वह देह में समावे तो उसका लोक खाली रहेगा। तो इसका यह जवाब हो सकता है कि बड़े बड़े दरिया जो समंदर से मिले हुए हैं, जिस वक्त समंदर में ज्वार भाटा उठता है तो समंदर का पानी दरिया में मीलों और कोसों तक आ जाता है और घंटों तक दरियाओं में रहकर फिर वापस समंदर को चला जाता है। तो क्या उस वक्त समंदर का पानी मुजोजत होता है और दरिया के पानी का जायका समंदर खाली हो जाता है? हरगिज़ नहीं, बल्कि दरिया और समंदर दोनों में समंदर के पानी की तरह खारी हो जाता है। इस तरह से जो मालिक कुल सर्व ब्रह्म भी जब अवतार स्वरूप धारण करता है तो वह देह और दुनिया सब जगह उसी तरह भरपूर रहता है। फिर एक रोज़ इरशाद हुआ कि हजरत जो मुइनुद्दीन इब्न अरबी ने किसी बुजुर्ग की कब्र को देखकर अपने हमराइयों से कहा कि नबी वली बुजुर्ग सबका असर ज़िंदगी तक महदूद रहता है। अब यह बुजुर्ग पैमदे ज़मीन यानी कि भूमि लुप्त हो गए, यानी चले गए हैं अपना शरीर छोड़कर, तो इससे ऊपर और बाहर इनका क्या हशर है? उन्होंने ऐसे बोला।
तो यह कहते ही तत्काल उस कब्र से मसीत का पैर जो था निकल आया, बाहर निकल आया। पैर पर रुई लिपटी हुई थी और बिल्कुल ऐसा था कि जैसे जिंदा आदमी का होता है। यानी जो उनका मतलब था ये कहने का, दादा गुरुदेव जी ने फरमाया कि कभी भी ये जो पीर फकीर होते हैं इनको कभी ये नहीं समझना चाहिए कि ये चले गए, ये तब भी जिंदा ही होते हैं अंदर भी। तो फिर फरमाया कि देह 3 किस्म के हैं, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। जो स्थूल शरीर है वो 25 तत्वों करके रता हुआ है, यानी एक एक तत्व की 5-5 वस्तुएं जो हैं मिली हुई हैं। आकाश है पहले, आकाश के 5 तत्व हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह और भय। और पवन के भी 5 तत्व हैं, दौड़ना, उछलना, पसरना, संकोचना, हिलना यानी फिरना। फिर आगे अग्नि, अग्नि के भी 5 तत्व हैं, काम, भूख, प्यास, नींद, आलस, क्रांति और शगल। फिर जल, जल के भी 5 तत्व हैं, खून, वीर्य, कफ, पेशाब और पसीना। अब पृथ्वी, पृथ्वी के भी 5 तत्व हैं, हड्डी, गोश्त, चर्म, नाड़ी, रोम यानी बाल। और इन 25 तत्वों में से जो मुरक्कब हैं उसको स्थूल शरीर कहते हैं। अब है सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर जो है वो 17 तत्वों से रचित है। 5 ज्ञानेंद्रियाँ यानी नाक, कान, आँख, जुबान, खाल, और 5 कर्म इंद्रियाँ यानी हाथ, पाँव, गुदा, लिंग और वाक। 5 प्राण यानी प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान। 2 अंतकरण यानी मन व बुद्धि। इन 17 के जो समूह को सूक्ष्म शरीर कहते हैं। अब तीसरा है कारण शरीर। यह एक प्रकाश केंद्र होता है। इस जिस्म में समान सूक्ष्म शरीर के हवास जुदागन नहीं होते, सिर्फ एक ही कुव्वते जो है हिस्स होती है जो कुल हवास का काम करती है। और ख्यालात का इजहार इस आलम में अल्फाज यानी शब्दों के ज़रिए से नहीं होता, बल्कि एक खुशनुमा, खुश रंग, खूबसूरत तस्वीर के ज़रिए से पूरा पूरा अदा हो जाता है। और यह शरीर और शरीरों की बुनियाद यानी अदम व खजाना है। अब इन 3 शरीरों के मुताबिक 3 अवस्थाएं भी हैं, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। जब 14 त्रिपुटी यानी इंद्रिय, विचार, अंतकरण काम करें, यानी चित्त की वृत्ति इंद्रियों को लेकर बाहर मुखी हो, तो उसको जागृत अवस्था कहते हैं। इसका जो ताल्लुक है वो स्थूल शरीर से है। जब सूक्ष्म शरीर जो 17 यानी कि 17 तत्वों से जो मुरक्कब है मौजूद हो, यानी चित्त की वृत्ति जो है तन मात्रा को लेकर जो है अंतर्मुखी मन में फिरती है, उसको स्वप्न अवस्था कहते हैं। जब स्थूल व सूक्ष्म समाज अज्ञान में लय होकर केवल आनंद घन अवस्था में रहे, वह जो है सुषुप्त अवस्था है। जब इंसान सोता है और हालाते ख्वाब में जाता है तो उसका स्थूल शरीर बेकार हो जाता है, क्योंकि नींद में तो पता ही नहीं चलता शरीर को। मगर अपनी पिछला तमाम दिन की जो ख्वाहिशात और अफ़ाल यानी कि कर्मों के मुताबिक तरह तरह के ख्वाब देखता है। जब इंसान मरता है तो उसका जो स्थूल शरीर है वो नाश हो जाता है, मगर हालाते ज़िंदगी के कर्म जिस्मानी व ख्वाहिशात के मुताबिक सूक्ष्म शरीर से दुख या सुख भोगता है। इसी को दोजख, बहिशत और एराफ के नामों से मौसूम किया गया है। जब हालाते ख्वाब रफ़ा होकर ख्वाबे गिरा तारी होता है तो सपने वगैरह मुतल्लिक नहीं दिखाई देते, बल्कि इंसान को ऐसा आनंद व सुख मालूम होता है कि जागने पर कहता है कि आज तो बड़े आराम से सोए। रात 1 मिनट के बराबर मालूम हुई और बड़ी खुशी हासिल होती है। दूसरे दिन के काम के वास्ते तरोताज़ा होकर मुस्तैद हो जाता है और अपने प्राकृत आचरण में लगता है। इसी तरह से जब इंसान मौत के बाद अपने अफ़आल, शारीरिक कर्मों व
ख्वाहिशात का रोग भोग चुकता है तो क्या होता है कि सूक्ष्म शरीर से कारण शरीर में दाखिल होता है और उस वक्त रूह को ऐसा आनंद व सुरूर हासिल होता है कि दौरे हयात यानी जीवन भर की कुल तकलीफ दुख कष्ट रफ़ा हो जाती है। और जब ख्यालात की कुव्वत ख़त्म हो और स्वर्ग के भोग पूरे हो चुकते हैं तो बज़रिया कारण जो शरीर ऐसे मुल्क व कौम व ख़ानदान में पुनर्जन्म होता है और जहाँ ए माले यानी कि पिछले कर्मों के मुआफिक जिस्मानी दिमागी व रूहानी कवा का ज़हूर हो सके। अब गुज़श्त जन्म की ख्वाहिशों के मुताबिक उसका जो सूक्ष्म शरीर बनता है और उन्हीं की मुनासिब से स्थूल देह तैयार होती है। यही वजह है कि हर एक की ख्वाहिशात के मुताबिक उसकी हालत व सूरत में पैदाइशी विभिन्नता है। इन पुनर्जन्म के मज़मून से स्पष्ट होगा कि कारण शरीर इंसान का वही रहता है, यानी इंसान दरअसल वही रहता है, सिर्फ प्रकट दो जो है गिलाफ बदल जाते हैं। बस जो कर्म रामलाल ने किए थे अब वही रामलाल बशक्ल श्यामलाल उनकी सजा व जजा पाता है। सिर्फ नाम व रूप जो इस स्थूल शरीर की शनाख्त के वास्ते फर्ज किए गए हैं बदलते हैं, शख्स वही रहता है। इस कारण शरीर में जन्म हुए पूर्व जन्म जो है के आसार तेजस के ज़रिए से मौजूद रहते हैं, मगर आम लोगों को इस पर्दे से वाकफियत नहीं, इसलिए उसके हालात प्रकट नहीं होते। सिर्फ वली व महात्मा फ़ौरन मालूम कर लेते हैं। अब सिर्फ याददाश्त का एक एतराज़ होता है, यादाश्त का, कि हमको जो सज़ा दी जाती है उसके जुर्म का हाल भी तो हमको मालूम होना चाहिए ताकि आइंदा ऐसे कर्म से हम परहेज करें। अब इसकी वजह ये है कि याद का यानी निर्भर अमूमन दिमाग पर है और दिमाग दूसरे जन्म में तब्दील हो जाता है। इसी वास्ते पिछले जन्म की याद आइंदा जन्म में नहीं रहती है। तो यह जो गायत दर्जा के रहम पर निर्भर है, क्योंकि मामूली इंसान को जन्म हाय जो है गुज़श्त की याद रहे तो वह अपने यानी घृणित कर्मों की लज्जा के मारे आइंदा तरक्की व विकास से महरूम रह जाए। चुनाचे खास इस ज़िंदगी के जो अफलाले यानी कि कुकर्म की याद भी दिल में बेचैनी पैदा करके एकाग्रता में खलल डालती है। तो यह बात रूहानी तरक्की के प्रतिकूल है। जब एक जन्म में अफ़ाले यानी कि पूर्व कर्मों की याद का यह नतीजा है तो पहले जन्मों की याद बहुत ही विनाशक होती है। बस ये ऐन रहम है कि अफ़आल की याद नहीं रहती है, उनके परिणाम मिल जाते हैं। इंसान अपने ख़यालात जिस्मानी व दिमागी व रूहानी से नतीजा निकाल कर कि उसके अफ़आले जो यानी कर्म हैं नेक थे या बद थे, कुछ ज़रूरत नहीं कि उनकी तफसील से भी कुछ वाकिफ़ हो। अलबत्ता देखो जब आदमी को तर्के खुदी के ज़रिए से पूरा जबत और पूरन इत्मीनान हासिल हो जाता है ना तो वह कारण शरीर में पहुंचकर जो कर्म हैं जन्मों के हालात से वाकिफ़ होता है और अपने कर्म बद व पश्चाताप करता है तो आइंदा उनसे बचता है। फिर फरमाया कि जैसे किसी दुराचारी की निंदा करना, जो आदमी बुरा है दुराचार है अगर उसकी निंदा करते हैं वो निषिद्ध है, उसकी निंदा करना निषिद्ध है, नहीं करनी चाहिए। वैसे ही शुभाचारी की तारीफ करने का भी इजाज़त नहीं दी गई। ये फरमा रहे हैं दादा गुरुदेव। बल्कि इनके बारे में ऐसा लिखा गया है कि इनको यूँ समझना चाहिए कि हर एक अपनी प्रकृति और स्वभाव के अनुसार बरतता है।
कोई अपनी प्रकृति को छोड़कर उसके खिलाफ नहीं कर सकता। तो फिर फरमाया कि इंसान दुनिया के कामों में तो खूब मुस्तैदी से जतन करता है और दूसरों का मोहताज है। मसलन बीमारी में हकीम का मामला, मुकदमा में वकील का, और ऐसे कामों में खूब जान लड़ाकर कोशिश करता है और रात दिन लगा रहता है। मगर कैसे अफसोस का मुकाम है कि रूहानी कामों में इंसान ना तो जतन करता है और ना अपने को किसी का मोहताज समझता है। यानी ना तो कुछ भजन अभ्यास करना लाजमी समझता है, ना गुरु मुर्शिद की ज़रूरत मानता है, बल्कि बिना कोशिश व मेहनत के खुदा बन बैठता है। ऐसे शख्स जो हैं बातों के जो है महराज होते हैं और असलियत से कोसों दूर रहते हैं। दुनिया के सुख दुख और आशा निराशा उनको बुरी सताते हैं, और अगर वे वाकई खुदा हैं और दुख सुख को समान समझते हैं तो बिस्तर व चारपाई के मोहताज न रहकर 10-20 दिन रोड़ी पर सोकर देखें जैसे बाबा नानक जी सोए थे। उस वक्त उनको सुख दुख की गाथा का पता चले और उनकी अकल ठिकाने आए। वेदांत को उन लोगों ने बड़ी सहज बात समझ लिया है कि असलियत में वेद कहते हैं कि जानने को और अंत मानी अर्थ तमाम या लय हो जाना, यानी जो कुछ जाना है उसमें मिल जाना और समा जाना, आशिक इश्क मशूक तीनों का एक हो जाना। फिर फरमाया कि वेदांत के अधिकारी के लिए विवेक, वैराग्य, पढ़ संपत्ति और मुमुक्षुत्व, इन 4 साधनों के अलावा 4 अनुबंध ये हैं। एक तो अधिकारी यानी चारों साधनों से मौसूफ हो, और दूसरा संबंध यानी ब्रह्मा का पाना, जो वेद वगैरह शास्त्रों का जो है मुहैया या नफ्से मजमून है, और वेद शास्त्रों के ताल्लुक को बखूबी समझ लेना। तीसरा है विषय, सब शास्त्रों का असली जो मुद्दा है ब्रह्म का पाना, और इस मुद्दे का जो मद्देनज़र रखने वाला आदमी का नामी विषय है प्रयोजन। चौथा, सब दुखों का दूर होना और पूर्ण हासिल करके मुक्ति की खुशी पाना। इसके बाद श्रवण चतुष्टय यानी 4 किस्म का सुनना है। पहला है श्रवण, जब कोई पंडित उपदेश करे तब शांति से ध्यान देकर सुनना, खासकर ब्रह्म विद्या को, क्योंकि यह सब इल्मों में से जो है ददीक यानी कठिन है। आगे है मनन, तन्हा एकांत जगह में बैठकर उसे सुने हुए विचार पर विचार करना और संदेहों को रफा कर लेना। और तीसरा है निध्यासन, जब सुनने और गौर करने से शकूक रफा हो जाए तो समाधि लगाकर उसकी हकीकत को जानना, इसी को ध्यान योग कहते हैं। और चौथा है साक्षात्कार, यानी जिस चीज़ को जैसी असलियत हो उसको वैसा ही जान लेना। फिर फरमाया कि मुरीदों के 2 रूप होते हैं, एक उम्मीदवार और दूसरे जो हैं मकबूल। मुरीदाने उम्मीदवार की जो मुद्दत तक निगरानी की जाती है, हर किस्म के इम्तिहान लिए जाते हैं, उम्दा से उम्दा असबाबे खुशी और सख्त से सख्त सामने रंज उनकी रूह के रूबरू पेश किए जाते हैं। और जब जिज्ञासु इस इम्तिहान में जो है जमे रहते हैं और काबिले इत्मीनान समझे जाते हैं, तब वे मकबूल मुरीदों में शामिल किए जाते हैं। और 4 सबकों के ज़रिए से, जिनको संस्कार कहते हैं, कमाल रूहानी हासिल करते हैं। और जिन छात्रों को पीरे तरीक़त की यह तालीम नसीब होती है, उनको द्विज या
दोज जन्मा कहते हैं। और एक जन्म तो इंसान का वालिदैन यानी माँ बाप से होता है, और जो दूसरा है वो मुर्शिद कामिल से, एक जिसके ज़रिए से रूहे इंसानी आलमे बाला में पैदा होकर उन चार सब के ज़रिए से मुकम्मल हो जाता है। तो यह दिमागी यानी जिस्म कशीफ में नहीं होते, बल्कि रूहानी यानी अजसामे यानी आनंदमय शरीर में होते हैं। वे चार सबक हस्बे जो हैं झैल हैं। पहला है जब सालिक यानी छात्र पहला सबक अपने पीरे तरीक़त से पाता है तो उसको सन्यासी यानी तारक कहते हैं। इस आलम की कोई कशिश उसमें कतई बाकी नहीं रहती। उसकी कोई जो है निवास स्थान मुस्तकिल नहीं होती है। हस्बे हिदायत अपने मुर्शिद के वह आलम में काम से मुतलका अपने आता जाता है और किसी जगह का पाबंद नहीं रहता। यह पहला संस्कार जिसमें लतीफ़ में होता है कि दूसरी पूरी खबर सालिक को होती है। इस संस्कार से इंसान इस आलिम से कतई अलहदा होकर आलम बाला में पैदा होता है और फिर इस आलम में वापस नहीं आता, यानी फिर इस आलम से उसका किसी किस्म का ताल्लुक़ जो है दोबारा पैदा नहीं होता। इस पहले संस्कार को पाकर अमूमन 7 जन्म में खालिक जीवन मुक्त के मर्तबा को पहुँचता है। इस संस्कार से दूसरे संस्कार में पहुँचने तक 3 बातों का त्याग कतई लाजिम है। पहला है तर्के खुदी यानी अहम का त्याग। इस मर्तबा को पहुँचकर सालिक को पूरा इल्म अनायत शख्सी का हो जाता है, वह फिर कभी उसके धोखे में नहीं आता। यहाँ जो मुरीद को पूर्ण विश्वास हो जाता है कि रूह एक ही है, जो जड़ चेतन जीव जंतु और इंसानों में जो है मुनकिस्म यानी विभाजित मालूम होती है। जब सालिक की चश्मे बसीरत यानी कि अंत चक्षुवा खुली होती है और उसको रूह का पूरा इल्म होता है, तब खुदी बातिला कतई फना होती है। अब है तर्के तवाहम यानी संदेह त्याग। जब सालिक को पूर्ण विश्वास हो जाता है तो फिर वो चूँ चरा का मुकाम नहीं रहता। आलम बाला का सही इल्म उसको हासिल होता है और महज दिमागी इल्म तकलीदों यानी कि इस्तदलाल पर जो मबनी नहीं रहता है। यहाँ पहुंचकर करम व जो तनासख के यानी कानून की बाबत शुभ बाकी नहीं रहता। जीवन मुक्तों और पूर्ण पुरुषों के वजूद का और उनकी हिदायत का पूरा इल्म हो जाता है। फिर तर्के यानी कट्टरता का त्याग, इससे हमेशा कोई रिहाई होती है, यानी बाहरी समस्याओं को छोड़कर जो अंत सत्य को महसूस करता है। लिहाजा खारिजी मिथ्या धार्मिक अनुशासन उसके नज़दीक कुछ मूल्य नहीं रखती हैं, क्योंकि असलियत को पहुंच गया। मगर याद रहे कि इस रुतबा को पहुंचने से पहले जो प्रथाएं ज़रूरी हैं कि जिसके ज़रिए से तरक्की होती है। दूसरी मर्तबा यानी स्थान पर छात्र कुटीचक यानी कुटी बनाने वाला कहलाता है। कुटी से मुराद कुटी बातिनी है, ना कि जाहरी, जहाँ तालिब का जो है सेवा क्षेत्र व्यापक हो जाता है, यानी आलमे दृष्ट संसार तक ही महदूद नहीं रहता, बल्कि आलम हाय बाला में भी उससे काम लिया जाता है। बजाय जिस्म कशीफ के जो अजसाम है लतीफ़ से भी वह काम करता है, मगर जब तक तालिब के
यानी अंत शक्तियाकार आमदन हो और चश्मे बसीरत ना खुलें तो कुंडलिनी शक्ति ना जगे, तब तक उसमें जिस्म कशीफ को छोड़कर अज शाम लतीफ़ में जाने और काम करने की कुव्वत पैदा नहीं होती है। बस कुंडलिनी शक्ति का जागना इस मौका पर लाजमी होता है। जब कुंडलिनी शक्ति जगती है तो आलमे ज़ाहरी और बातिनी के दरमियान जो पर्दा पड़े थे वे उठ जाते हैं और इसमें जो कश्फ़ो करामात की कुव्वतें पैदा होती हैं जिनको सिद्धि कहते हैं। जो लोग जो कबल अज़ बेखनकी खुदी यानी आत्मलय से पहले इन पर्दों को उठाने की कोशिश करते हैं वे सख्त मुसीबत में गिरफ्तार हो जाते हैं। तंत्र की किताबों में इन पर्दों को उठाने और सिद्धि हासिल करने के तरीके लिखे हैं। उनके मुताबिक अमल करने से सिद्धियां हासिल हो जाती हैं मगर बजाय फ़ायदा के उनसे नुकसान होता है। ऐसे जो लोगों की सेहत जिस्मानी व दिमागी में फ़र्क आ जाता है और वैसा जो है कभी कभी वे दफातर अल अकल विक्षिप्त हो जाते हैं क्योंकि वे कबल अज़ पुख्तगी यानी पकने से पहले जीवन उपवन से कच्चे फल को तोड़ने की कोशिश करते हैं और बिना शुद्धि स्वच्छता कलब इस में कदम रखना चाहते हैं। तो इस मुकाम की ऐसी पाक हवा है कि वहाँ कोई नापाक शय ठहर नहीं सकती। सिर्फ पाक व साफ दिल मुरीद अपने मुर्शिद की ज़ेरे हिदायत और इस मबद में बेहतर पहुँच सकता है। अब इस संस्कार को पाकर सिर्फ एक जन्म और लेना पड़ता है यानी अगले जन्म में वह जीवन मुक्त हो जाता है। तीसरे संस्कार को हंस कहते हैं। यह जो मर्तबा पाकर इंसान जो है पुनर्जन्म में निजात पाता है और दुविधा से रिहाई हासिल करता है। उसके कशीफ और लतीफ़ हवास ऐसे मुकम्मल हो जाते हैं कि वह ना सिर्फ उन मुकामात में पहुंचता है कि जहां वहदत महसूस होती है बल्कि उस मुकाम का इल्म अपने साथ इस जिस्म स्थूल शरीर में भी लाता है। और जब जिज्ञासु दुई से निजात पाकर जो है वहदत महसूस करता है तब उसकी ज़ुबान से अल्फाज जो है अनहल निकलने लगते हैं। यही स्थिति हो जाता है अगर मोह और नफ़रत का अशीर भी बाकी है तो वहदत के इल्म से वह कतई दूर होता है और ज़ाहरी ऊपरी भिन्नता जो आलम में नज़र आती है फिर उसको अपने करीब नहीं ला सकती। ना सिर्फ दुनियावी बल्कि रूहानी ख्वाहिशात भी कैसी ही लतीफ़ क्यों ना हो जिनमें भेदभाव का ताल्लुक बाकी है फना हो जाती है। और जो शख्स इस बुलंदी पर पहुंचता है तो ख्याल में भी अपने तई औरों से जुदा नहीं कर सकता, लिहाजा वह जाती रूहानी ख्वाहिशों से भी मुक्त हो जाता है। जो कुछ वह हासिल करता है सबके वास्ते हासिल करता है। वह उस मुकाम पर स्थित है जहाँ से इंसान जो है कुव्वत पाते हैं और बस और जो कुछ उसको हासिल होता है वह सबके हस्बे ज़र्फ़ यानी कि सामर्थ्य के अनुसार उसमें शरीक करता है। लिहाजा ऐसे शख्स के कुल लाभ पाता है। वे ब्रह्मा की हालत को पहुंच जाते हैं और इस ब्रह्मा के हर ज़हूर से शरीके हाल होते हैं। चूँकि उनकी दुई मिट जाती है लिहाजा उनमें जो मोह किसी खास कौमी मिल्लत से बाकी नहीं रहती है। भागवत गीता में ऐसे लोगों को समदर्शी कहा है और जो ज्ञानी ब्राह्मण और कुत्ते के दरमियान कुछ फ़र्क नहीं देखते, उनकी नज़रों में हर शय ब्रह्मा ही मालूम होती है। यहीं पर हम विश्राम देते हैं। 71
का आधा भाग हमने सुना है, बाकी का नेक्स्ट टाइम श्रवण करेंगे। और सब अपने दादा गुरुदेव के चरणों में अर्पण करते हैं, अनुचित क्षमा करें। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री परमहंस दयाल दादा गुरुदेव महाराज की जय।